नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर मयूर दर्जी। हमारे इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में 1.2 1.3 मैथ्स 1 का हमने फिनिश किया था, ठीक है। यानी महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सेक्शन का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लॉजिक, उसमें 1.1 1.2 एंड 1.3 ऑलरेडी हम लोग ने खत्म कर चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 1.4 की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर 1.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम एज वेल एज 1.2 एक्सरसाइज की तरह ही है। मतलब दोनों एक्सरसाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो कहा गया था सेम डिक्टो है यहाँ पे 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में वही उसका कहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म बोला था एंड क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने बोला था। वैसे ही 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सिंबॉलिक फॉर्म है और वहां सेकंड क्वेश्चन ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सब दोनों सेम ही है तो एक ही एक्सरसाइज में क्यों कवर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, 1.2 में और 1.4 में सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म की कुछ डिफरेंस है। जैसे कि 1.2 में सिर्फ एंड और आ रहा था, राइट। वहां पे सिर्फ एंड क्या आ रहा था, और ही दिख रहा था। लेकिन 1.4 में आज इफ देन भी आएगा, इफ एंड ओनली इफ भी आएगा, कुछ जगह पे नेगेशंस भी आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों को अलग अलग किया है। मतलब 1.2 में पहले दो कनेक्टिव्स आ रहे थे, 1.4 में बाकी के जो दो कनेक्टिव्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो रूल्स हमें याद रहने चाहिए। एंड का रूल्स क्या कहता था कि मेरे पास दोनों ट्रू है देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज वी राइट फॉल्स, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर दोनों ट्रू है देन हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, वरना फॉल्स लिखेंगे। और का क्या रूल्स कहता है, और कहता है कि मेरे पास दोनों फॉल्स रहने चाहिए। क्लियर। फॉल्स यानी मैंने आपको हिंट दिया था कैसे याद रखना है। फादर और फादर इज इक्वल टू फादर, ठीक है। बाप और बाप आखिर में बाप होते हैं, यानी ऐसा टेक्निक मैंने बताया था, आपको याद रखने नहीं हो रहा है। तो और का रूल्स क्या कहता है, अगर दोनों फॉल्स है देन आंसर विल बी फॉल्स, अदरवाइज वी राइट ट्रू, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा मैंने बोला था कि टी से हम लोग एफ की तरफ जा रहे, ठीक है, ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहे। इफ देन एफ आएगा देन आंसर विल बी फॉल्स, वरना क्या हो जाएगा, वो ट्रू, राइट स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट इफ एंड ओनली इफ में बोला था कि अगर दोनों जुड़वा रहेंगे, दोनों ट्विन्स है, दोनों सेम सेम वैल्यू है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम वैल्यू सेम ट्रूथ वैल्यू दिखा रहे, यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इफ एंड ओनली इफ का मैंने बता दिया कि जुड़वा यानी ट्विन्स अगर दोनों सेम सेम वैल्यू आ रही, जैसे कि ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये दोनों सेम सेम वैल्यू दिखा रही है, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में बेसिक्स और रूल्स के बारे में देखा था, पिछले और भी लेक्चर्स। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस पहले वीडियो को रेफर कीजिए, फिर यहाँ पे आप आइए, ताकि पूरा एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूअसली अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि लॉजिक एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको बेसिक जरा सा भी नहीं पता तो लॉजिक में कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। सिंगल सा एक पॉइंट भी आपने अच्छे से नहीं नोट किया तो यहाँ पे पूरे मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट 1.4। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे क्या करने बोला है, सिंबॉलिक फॉर्म करने बोला है। जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बताया, सिंबॉलिक फॉर्म करते टाइम मैंने क्या बोला है, अज्यूम क्या करते हैं हम लोग, पी एंड क्यू करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लेट पी करके लिखूंगा मैं। यहाँ पे ध्यान सकते हो कि तुम लोग क्या दिया है, इफ दिया है, और यहाँ पे बीच में क्या है, देन दिया है, यानी इफ देन यहाँ पे यूज होने वाला है कनेक्टिव्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट पी, पी हम लोग क्या ले लेंगे, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। और क्यू हम लोग क्या लेंगे, इट इज इक्विएंगुलर, ठीक है, इट इज इक्विएंगुलर।
जैसे कि स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट पहचानने हैं। उसको पहला स्टेटमेंट को हम लोग P अज्यूम करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, Q अज्यूम करते हैं। तो इसके बाद क्या करना रहता है, मैंने बोला था सिंबॉलिक फॉर्म इज द सिंबॉलिक फॉर्म इज डियर स्टूडेंट्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, मेरे पास देखो P है, ऑफ कोर्स P है, Q भी है, लेकिन बीच में क्या दिया है, इफ देन दिया है, यानी P इफ देन Q, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करने बोला है, सिंबॉलिक फॉर्म, तो हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म ही निकाला। अगर ट्रूथ वैल्यू बोला रहता तो आगे हम लोग सोचेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म पूछा है तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को भूल जाना है, यहाँ पे उसको याद नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आया है, नॉट आया है, और यहाँ पे आई इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे स्टेटमेंट कितना है, एक है कि दो है। ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा एक ही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, कि इट इज नॉट ट्रू दैट कि आई इज अ रियल नंबर, ये सच नहीं है कि आई एक रियल नंबर है। ये हमारा एक ही स्टेटमेंट है ना, बीच में कुछ एंड और इफ दैट इफ एंड ओनली कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लेट करने वाले हैं, तो लेट क्या होगा, सिर्फ पी होगा। क्यों आएगा क्या, नहीं, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज देर इज नो सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट नहीं है। तो मैंने और एक चीज आपको यहाँ पे हिंट दिया था कि जब भी स्टूडेंट्स P और Q लिखते हैं तो हमारा P एंड Q पॉजिटिव रहेगा, उसके अंदर नॉट को हम लोग डिस्प्ले नहीं करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जैसे कि यहाँ पे नॉट दिया है, तो मैंने बोला था जब P अज्यूम करेंगे तब ये नॉट हमारा कनेक्टिव्स में आता है। कौन सा कनेक्टिव, नेगेशन में आता है। तो नेगेशन हमारा एक कनेक्टिव का टाइप है, तो उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में देखा, इफ देन को हम लोग ने P और Q में लिखा है क्या, नहीं, उसको हम लोग ने किधर लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। वैसे एक नॉट क्या है, कनेक्टिव है, तो उसको हम लोग किस में दिखाएंगे, नीचे सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। इसलिए हम लोग P को कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज ट्रू दैट, नॉट को हटा दोगे, इट इज ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो। और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, आई इज अ रियल नंबर, सिर्फ इतना लिखा तो भी तुम्हारा राइट है। तो आई इज अ रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ये पी स्टेटमेंट हो गया। जैसे कि तुम्हें पता है कि ये एक ही स्टेटमेंट है, तो नेक्स्ट डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये देखो आई इज अ रियल नंबर, ये पी तो है तुम्हारे पास, ऑफ कोर्स पी है, लेकिन उसके अंदर क्या दिया है, नॉट। नॉट यानी क्या होता है, नेगेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म पर क्या आएगा, नेगेशन पी इज दैट सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, क्या दिया है, इवन थ्रू इट इज, इवन थ्रो इट इज क्लाउडी, इट इज नॉट क्लाउडी, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया है, नॉट दिया, इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट तुम्हें पता चल गया, और बीच में क्या दिया है, कॉमा दिया है। मैंने क्या बोला था कि जब कुछ भी कंडक्टिव तुम्हें नहीं दिखा, सिंगल कॉमा बट या इवन थ्रू वगैरह सब दिखा, तो क्या लिखना है हमें, एंड लिखना है। बाय डिफॉल्ट क्या सिंबल करना है, हमें एंड लिखना है। तो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग लेट पी करके लिखेंगे, लेट पी, पी हमारा क्या होगा, कि पी हमारा होगा, इवन थ्रू हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इट इज क्लाउडी लिखेंगे। और मैंने बोला था पी और क्यू लिखते टाइम हम लोग नॉट को डिस्प्ले नहीं करना है, वो हमारा कनेक्टिव सिंबॉलिक फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स, याद रखना है, मैं बार बार बताऊंगा मैं आपको कि जब भी पी और क्यू हम लोग डिस्प्ले करेंगे, अज्यूम करेंगे, तो उसके अंदर जब नॉट आएगा तो पी और क्यू में हम लोग उसको डिस्प्ले नहीं करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इवन थ्रू नहीं लिखेगा, डायरेक्ट इट इज नॉट क्लाउडी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज क्लाउडी। ठीक है, इट इज क्लाउडी, और क्यू हो जाएगा हमारा इट इज स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। हो गया स्टूडेंट्स, हो गया दो स्टूडेंट। अभी यहाँ पे मुझे बताओ क्या करने का है, सिंबॉलिक फॉर्म करना है। तो द सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द
गिवन स्टेटमेंट इज, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। तुम्हें पता है बीच में कुछ नहीं है, मतलब एंड आने वाला है, ऑफकोर्स बीच में एंड रहेगा। इट इज स्टिल रेनिंग, ये हमारा देखो क्यू है, लेकिन पी भी है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे पी देखो, इट इज क्लाउडी हमारा पी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, नॉट दिया था। यानी ये जो पी माना था और इसको जो हम लोग ने क्यू माना था, कॉमा को हम लोग ने एंड लिया था, तो पी में क्या था, नॉट था, यानी नेगेशन पी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन पी एंड क्यू इज दैट सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। अगर पी क्यू में रहता, इट इज स्टिल नॉट रेनिंग, तो हम लोग क्यू में नेगेशन लगाते, बट यहाँ पे पी में है तो पी में नेगेशन लगाने का, नेगेशन यानी हमारा नॉट आएगा, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉट दिया था तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म नेगेशन आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोला गया है, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स की यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ सिंबल यूज किया गया है, ठीक है। और क्या बोला है, द स्काई इज नॉट ब्लू, नॉट यानी यहाँ पे देखो वापस से कनेक्टिव में एक आ गया है नॉट, और मिल्क इज व्हाइट, तो ये हमारा हो जाएगा पी, और ये हम लोग ले लेंगे क्यू, लेकिन यहाँ पे नॉट है, उसकी वजह से नेगेशन आ जाएगा, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ओरली हो गया, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है पी क्यू की तरह। तो लेट पी क्या हो जाएगा, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, और क्यू क्या हो जाएगा हमारा, द स्काई इज नॉट ब्लू, लेकिन हम लोग लिखेंगे द स्काई इज ब्लू, बाय नॉट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करने नहीं बोला है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द स्काई इज ब्लू, क्लियर स्टूडेंट्स, पी क्यू हो गया। द सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, देखो पी है मेरे पास, ऑफकोर्स पी है, बीच में इफ एंड ओनली इफ दिया था, और क्यू भी दिया है, लेकिन क्यू के पास क्या है, नेगेशन है, ध्यान से देखना, क्यू के पास क्या है, नेगेशन है, नॉट है, देखो क्यू स्टेटमेंट में नॉट आया यानी नेगेशन क्यू, ठीक है। ये क्या हो गया उसका सिंबॉलिक फॉर्म, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन 5 क्या बोला गया है, स्टॉक प्राइस आई हाई इफ एंड ओनली इफ द स्टॉक आर राइजिंग, सेम है सर, देखो वापस से सेम दिया गया है, तो पहले तो लेट पी ले लेता हूं, पी क्या हो जाएगा, स्टॉक प्राइस आर हाई, स्टॉक प्राइजेस आर हाई, और क्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टॉक आर राइजिंग, तो यहां पे लिखूंगा स्टॉक आर राइजिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे द सिंबॉलिक फॉर्म of the given statement is, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी है, क्यू है, बीच में इफ एंड ओनली इफ दिया है, डबल इंप्लीकेशन लग जाएगा, नेगेशन किधर भी नहीं था, नॉट वर्ड किधर भी था क्या, नहीं था, तो ये इसका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इफ यानी देन आया रहेगा, देखो इफ देन है, इफ देन का लगेगा, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, ये हमारा पी हो जाएगा, तो लेट पी क्या लिखूंगा, कुतुब मीनार, याद रखना इफ नहीं लिखना रहेगा, ठीक है, इफ देन हमारा कनेक्टिव है, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, और क्यू क्या हो जाएगा हमारा, ताजमहल इज इन आगरा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, यहाँ पे किधर नॉट था क्या, नहीं था, नेगेशन का रोल ही नहीं है, तो पी क्यू तो रहेगा, बीच में इफ देन दिया है, खत्म, पी इफ देन क्यू इज दैट सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, सेम 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा था, वही यहाँ पे कहना है उसका, कि फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका हमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी ट्रूथ वैल्यू बोलेंगे तब तक हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में सोचना पड़ेगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, जब जब हम लोग ट्रू और फॉल्स के बारे में, जब भी ट्रूथ वैल्यू आएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स के बारे में सोचेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा, उसके बाद उसका ट्रूथ वैल्यू तरफ देखेंगे। ठीक है, यानी सिंबॉलिक स्टेटमेंट जो हम लोग लिखते थे उसके बाद वाला एक ही स्टेप यहाँ पे रहेगा। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है इट इज नॉट ट्रू डेट, यानी ये देखो नॉट आ गया है, नेगेशन आएगा। इट इज नॉट ट्रू डेट 3 - 7 इज अ रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग हमारा एक ही स्टेटमेंट है। 1 सेकेंड, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ पी आने वाला है, तो लिख लिख देता हूँ लेट पी। पी क्या होगा, मैंने बोला था इट इज नॉट ट्रू डेट, यानी नॉट आएगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 3 - 7i, 3 - 7i इज अ रियल नंबर। ठीक है, अभी इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, लेकिन पहले सिंबॉलिक फॉर्म लेना पड़ेगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म तुम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, ऐसा लिख सकते हो द सिंबॉलिक फॉर्म, सॉरी क्या लिख रहा था मेरे को नहीं पता, एक मिनट। सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, वो फाइनल आंसर में हम लोग लिखेंगे। तो पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या होगा, मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स की यहाँ पे सिर्फ पी है, ऑफ कोर्स पी है, 3 - 7 इज अ रियल नंबर, ये हमारा पी हो गया। लेकिन इट इज नॉट ट्रू डेट बोला था, नॉट यानी क्या होता है, नेगेशन, तो यहाँ पे नेगेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल हमें क्या चाहिए, ट्रूथ वैल्यू चाहिए। तो हैंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस पी था, सॉरी नेगेशन पी था, नेगेशन पी यानी पी तुम्हारा क्या था, 3 - 7 इज अ रियल नंबर। सिर्फ इस पे फोकस करो, पी पे। 3 - 7 इज अ रियल नंबर। डियर स्टूडेंट्स 3 - 7i ये हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट स्टूडेंट्स, ये क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 3 - 7i इज अ रियल नंबर, ये गलत बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नंबर बोल रहा है, यानी ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ यानी नेगेशन फॉल्स यानी क्या होता है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। और बाय डिफॉल्ट तुम लोग स्टेटमेंट को पढ़ोगे, उसने खुद ने बोला है कि ये सच नहीं है कि 3 - 7 इज अ रियल नंबर, ये सच नहीं है कि 3 - 7 इज अ रियल नंबर, वो खुद ही बोल रहा है कि ये सच नहीं है कि 3 - 7 इट इज नॉट ट्रू डेट 3 - 7 इज अ रियल नंबर। तो ये एक्चुअली क्या कह रहा है, ट्रू बोल रहा है ना, सही बोल रहा है, इसलिए इसका फाइनल आंसर देखो हमारा ट्रू ही आया है। बस फर्क इतना है कि हमें लॉजिक के हिसाब से हमें स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है और उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें क्या बोला गया है, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप देन, यानी ये देखो इफ देन आया है, इफ देन यानी सिंपल पता चल गया, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। तो यहाँ पे वापस से लेट पी क्या हो जाएगा, अ जॉइंट वेंचर। डियर स्टूडेंट्स तुम लोग पूरा लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करूंगा क्योंकि वीडियोस ज्यादा लंबा हो जाते हैं। तो अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाएगा। नेक्स्ट क्यू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लाई, ये हमारा क्यू हो जाएगा। तुम्हें पूरा स्टेटमेंट लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ये हमारा पी हो जाएगा। देन के बाद क्या है, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो, द सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी है, ऑफ कोर्स पी है, क्यू भी है, लेकिन बीच में क्या है, इफ देन, यानी पी इफ देन क्यू इज दैट सिंबॉलिक फॉर्म। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हैंस ट्रूथ वैल्यू, यहां पे पूरा लिखना है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। डियर स्टूडेंट्स मुझे पहले बताओ कि जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, क्या लग रही है, ट्रू बोल रहा है कि सच बोल रहा है, सॉरी ट्रू बोल रहा है कि फॉल्स बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, जॉइंट वेंचर यानी दो वेंचर्स को हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, दो बिजनेस को हम लोग मर्ज करके चला रहे, यानी दो पार्टनर, एक मैं हूँ और दूसरा एक मेरा दूसरा कोई साइंस वाला बंदा है, मैं कॉमर्स क्लासेस का ओनर हो गया, दूसरा एक साइंस क्लासेस का ओनर हो गया, दोनों साथ में मिलके
कोरोना की सिचुएशन में दोनों साथ में मिलके हम लोग क्लासेस चालू रख रहे हैं, बराबर, मतलब दोनों साथ में मिलके बिजनेस चला रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक टेम्पररी क्या हो जाता है, जॉइंट वेंचर हो जाता है, यानी जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, ट्रू है, यानी ये जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, इज दैट ट्रू? इफ देन क्या बोला है, क्यों? अभी देखो, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। क्या बोला है, ध्यान से देखना, डिस्काउंट ऑन परचेज, जब कोई परचेज कर रहा है, बराबर, मैं परचेज कर रहा हूं या सामने वाला कोई परचेज कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो भी डिस्काउंट होता है वो क्रेडिटेड टू द सप्लायर। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक पेन है, ये सपोज करो 20 रुपए का है, कितने का है ये, 20 रुपए का पेन है, मैं मेरे सामने वाले ग्राहक को यानी सामने वाले कस्टमर को ये बेचने के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है, ये 20 रुपए का पेन मैं किसी कस्टमर को बेचने जा रहा हूँ, राइट स्टूडेंट्स? तो मैं कौन हो गया, मैं सप्लायर हो गया, ठीक है, मैं एक सेलर हूँ, मैं सप्लायर हूँ, और सामने वाला कौन है, वो परचेज करेगा, वो क्या है, कस्टमर है, ठीक है, वो बायर है। तो वहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स कि मैं जब यहाँ से 20 रुपए का उसको मारकर बेचने जा रहा हूँ, लेकिन सामने वाला कस्टमर मुझे बोल रहा है कि सर आप बहुत महंगे में बेच रहे हो, मुझे 20 रुपए में नहीं, मुझे 15 रुपए में दीजिए, क्योंकि कोरोना में थोड़ी हालत बहुत बेकार है, तो 20 रुपया तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे सिर्फ 15 रुपया है, मैं आप 15 रुपया में आप मुझे पेन दे देते हो। तो मैं क्या कहूंगा, सप्लायर, सप्लायर की बात चलती है, सप्लायर क्या कहेगा, ठीक है चल जा, ये 20 रुपए का पेन मैंने तुझे 15 रुपए में दिया, 5 रुपया मेरे तरफ से डिस्काउंट, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने उसको ये पेन 15 रुपए में दिया, यानी मेरा 5 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो बट ऑब्वियसली कि मैं सेलर था, मेरा 20 रुपए का पेन मैंने 15 में बेचा, तो मेरे को 5 रुपए का क्या हो गया है, नुकसान हुआ है। तो नुकसान हमारे लिए पता है कि जब हम लोग अपना अकाउंट बनाते तो हमारा अगर नुकसान होगा या कोई खर्चा होगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, और मुझे कोई फायदा होगा, ठीक है, या कोई मुझे इनकम होगी, तो मैं कहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी मेरा नुकसान होगा तो डेबिट साइड, अगर मेरा फायदा होगा तो क्रेडिट साइड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्काउंट ऑन परचेज, परचेज करने पर जब डिस्काउंट दिया गया है तो क्रेडिटेड टू दी सप्लायर। तो ऑलवेज ध्यान देना कि जब भी डिस्काउंट ऑन परचेज आएगा तो ऑलवेज डेबिटेड टू दी सप्लायर, क्योंकि नुकसान हुआ है, तो सप्लायर के लिए डिस्काउंट देना मतलब भाई हमारा क्या हो गया, एक नुकसान हो गया, ठीक है, क्योंकि मैं सप्लायर था, मैंने नुकसान कितने का किया, 5 रुपए का, तो मेरे लिए क्या होता है, डेबिटेड टू दी सप्लायर, यानी मेरे अकाउंट में वो डेबिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रेडिटेड टू दी सप्लायर। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रेडिटेड टू दी सप्लायर, क्रेडिटेड टू दी सप्लायर, तो ये क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, राइट स्टूडेंट? समझ में आया? तो यहाँ से इफ देन का रूल्स क्या कहता है कि ट्रू से फॉल्स की तरफ गया तो आंसर विल बी फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, तो हेंस इसका ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोला गया है कि एवरी अकाउंटिंग इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ, ध्यान से देखो, इफ एंड ओनली इफ आया है, कनेक्टिव, ठीक है, मशीनरी इज एन असेट्स, लेट बी एवरी अकाउंटिंग, सेम स्टूडेंट्स, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन रूल्स, यहां तक आ जाएगा, और क्यू हमारा क्या हो जाएगा, मशीनरी इज इन असेट्स, ये हमारा क्यू हो जाएगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले क्या होगा, लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पी है, क्यू है, बीच में क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, यानी डबल इंप्लीकेशन लगेगा, ठीक है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्या होगा, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, एवरी अकाउंटिंग इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन रूल, हर अकाउंटेंट अपना खुद का रूल्स अप्लाई कर सकता है क्या, नहीं, वो हमारा खुद का अप्लाई रूल्स नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ दिया था। अब क्यू की बारी, क्यू क्या बोल रहा है कि मशीनरी इज एन असेट्स, ऑफ कोर्स मशीनरी हमारा एक प्रॉपर्टी हो जाता है, हमारा एक असेट्स हो जाता है, यानी ये क्या है, ट्रू। और इसका क्या कहना था कि जुड़वा रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये जुड़वा है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हमारा थर्ड खत्म हुआ। नेक्स्ट फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर इज डिविजिबल बाय 4। इसके लिए मैं कुछ आपको हिंट देना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, जब भी क्वेश्चन के अंदर नाइदर नॉर आएगा, नाइदर नॉर, और दूसरा एक होगा आइदर और,
ठीक है, दूसरा एक क्या रहेगा, आइदर और। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दो डिफरेंस है दोनों में, नाइदर नॉर आएगा तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म ऑलवेज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू होगा, और आइदर और आएगा तो हमेशा उसका सिंबॉलिक फॉर्म पी और क्यू होगा। ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है, नाइदर नॉर यानी एक नेगेटिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नाइदर नॉर, नाइदर दिस नाइदर वो, ठीक है, नाइदर दिस नॉर दिस, यानी ना तो ये है ना तो वो है, यानी दोनों स्टेटमेंट में क्या है, नॉट है। मतलब यहाँ पे नाइदर नॉर क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों स्टेटमेंट में नॉट रिप्रेजेंट करता है। ना तो ये लड़का है ना तो ये लड़की है, नाइदर ही इज अ बॉय, नाइदर ही इज अ बॉय नॉर शी इज अ गर्ल, ऐसा। तो यहाँ पे नाइदर नॉर आएगा तो ऑलवेज याद रखना कि दोनों स्टेटमेंट में क्या है, नेगेशन है, क्या है, नेगेशन, और बीच में क्या रखेगी, इसका कनेक्टिव ऑलवेज एंड आएगा, नाइदर नॉर में बीच में कनेक्टिव क्या आएगा, एंड। और आइदर और ये भी है वो भी है, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये कैसे हमारे पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये इसी में देखो यहाँ पे क्या दिया है, और दिया है, तो बीच में और आएगा, और पी और क्यू तो पॉजिटिव रहेगा तो उसमें नेगेशन के बाद नहीं जाएगा। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, ये नोट से तुम लोग चाहिए तो इसको किधर लिख के रख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ये नाइदर नॉर में दोनों स्टेटमेंट क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, और आइदर और में दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और नाइदर नॉर में बीच में कनेक्टिव क्या यूज करोगे, एंड, और इसके अंदर क्या यूज करोगे, और। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान देना। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोला है, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। तो लेट पी कैसे लिखना है, ध्यान देना, नाइदर नहीं लिखेंगे, नाइदर नॉर हमारा कनेक्टिव में आ जाएगा नॉट के तौर पे, तो 27 इज अ प्राइम नंबर, 27 इज अ प्राइम नंबर, और दूसरा क्यू क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4, लेकिन किसका, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, डियर स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी बताया कि नाइदर नॉर आएगा तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है यानी दोनों के पास नेगेशन रहेगा, नाइदर नॉर यानी नेगेशन आएगा, और बीच में क्या यूज करना है, एंड। ठीक है, तो हैंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ट्रूथ वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, मुझे ध्यान से बताना है, यहाँ पे नेगेशन है, ठीक है, पी स्टेटमेंट क्या बोला है, 27 इज अ प्राइम नंबर, नहीं 27 प्राइम नंबर नहीं है, 27 प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद के ही टेबल से डिवाइड होता हो, यानी खुद के टेबल में आता हो या खुद से ही डिवाइड से होता हो, जैसे 27 तो 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ये प्राइम नहीं होगा, यानी ये फॉल्स है, चलो फॉल्स। एंड दूसरा क्या किया गया है कि 27 इज डिविजिबल बाय 4, नहीं 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी ये भी फॉल्स है। तो मुझे बताओ नेगेशन फॉल्स, नेगेशन फॉल्स, नेगेशन फॉल्स क्या होता है, ट्रू, एंड नेगेशन फॉल्स ये भी क्या होता है, ट्रू। देन फाइनल आंसर एंड है, एंड का आंसर क्या हो बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि लेट पी करके लिखूंगा, 3 इज अ प्राइम नंबर, और क्यू क्या क्या आ गया है कि 3 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, हम लोग को थोड़ा अच्छे से लिखना है, एन ऑड नंबर एक इनकम्प्लीट हो जाता है, ओपन स्टेटमेंट हो जाता है, इसलिए 3 इज एन ऑड नंबर, यहाँ पे 3 की बात चली, इसलिए दोनों में 3 लिखा है। ठीक है, द सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, पी है क्यू है, बीच में क्या दिया है, एंड, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एंड क्यू, लेकिन हैंस ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, हैंस ट्रूथ वैल्यू of the given statement is, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 3 इज अ प्राइम नंबर, ऑफ कोर्स 3 खुद के टेबल में आएगा और दूसरे के टेबल में नहीं आता, खुद से डिवाइड होगा, यानी ये क्या है, ट्रू। एंड 3 इज एन ऑड नंबर, ऑफ कोर्स ये ऑड नंबर है, यानी यहाँ पे वापस से एंड है, एंड का रूल्स क्या कहते हैं, दोनों ट्रू रहेगा तो देन आंसर विल बी ट्रू, देन हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड फिनिश हो चुका है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स
1.4 के हमारे 2 वीडियो है, यानी ये पहला था पार्ट 1, इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर पूरा एक्सरसाइज हमारा फिनिश होगा। तो याद रखना ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1.4 का पार्ट 1 था जो सिमिलर था 1.2 के जैसा था, डिट्टो टू डिट्टो सेम था। वहां पे सिर्फ एंड और आ रहा था, यहाँ पे इफ देन इफ एंड ओनली इफ एंड और सब कनेक्टिव्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वैसे आज हम लोग ने 1.4 का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको पार्ट 2 का पूरा यहाँ पे 1.4 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1.5 1.6 वैसे करते करते पूरा चैप्टर्स जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे ही अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखे, और भी लेक्चर्स है हमारे TY BCom के भी, पहला लेक्चर टैक्स का हमारा अपलोड हो चुका है, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये चैनल आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोग को भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स।